गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरे दिल से। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरे दिल से मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप लोग का मैं ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन कोई भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आपको अगर मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो उसे शेयर करें, लाइक्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आते हैं अब आज की वीडियो। एक्चुअली मैं कुछ एक्चुअली शॉप है तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कल वीडियो नहीं आ सकी, तो आज मैं वीडियो कर रहा हूँ। एक्चुअली कल आपने सभी ने देखा बजट पेश हुआ, सबके लिए कुछ ना कुछ रहा बजट में। हेल्थ सेक्टर से लेके रियल एस्टेट से लेके रोडवेज से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ में कुछ ना कुछ रहा ही रहा। सबसे इंटरेस्टिंग तो दो जगह की रही, पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश। जो एलआई है बीजेपी का, भर के उन्हें फंड्स मिले। देना भी मजबूरी है, नहीं देंगे तो चलेगा भी नहीं। बिहार की तो स्थिति ये रही थी कि बिहार शुरू से ही विशेष राज्य का दर्जा की मांग की उन्होंने, लेकिन कुछ कायदे हैं, कुछ कानून है, कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। विशेष राज्य का दर्जा को पाने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको पूरी करनी पड़ती है, और कुछ ऐसे पार्ट्स में बिहार नहीं आता है, इस वजह से नहीं मिल पाता है विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन गवर्नमेंट ने आज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा चलो वो नहीं तो फंड्स प्रोवाइड तो कर ही सकते हैं। हैवी अमाउंट ऑफ फंड 65,000 करोड़ बिहार को अलॉट हुआ। आई थिंक यही होता होगा फिगर, मेरे को ध्यान से मिस्टेक अगर गलत हो गया हूँ तो इसको करेक्ट कर दीजिएगा। आई थिंक 65,000 करोड़ फंड प्रोवाइड किया गया है बिहार गवर्नमेंट को, एंड अप्रॉक्स लमसम इतना ही आसपास ही होगा आंध्र प्रदेश को फंड दिया गया। आंध्र प्रदेश को देने का रीजन यह हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब आंध्र प्रदेश को बांटा था, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बटा था, तो उस वजह से क्या हुआ था कि कुछ सालों, मतलब एक क्राइटेरिया के हिसाब से कुछ साल तक हैदराबाद को दोनों स्टेट्स का कैपिटल मान के चला गया था। जो ये साल वो पूरा हो गया तो तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद हो गया, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल अब जो होने जा रहा है वो है अमरावती। तो अमरावती क्या है कि जब कैपिटल सिटी है तो उसको डेवलप करना जरूरी है। डेवलप करेंगे तभी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तभी फॉरेन एफडीआई हम उस स्टेट में आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री, जो न्यू इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बहुत प्रयास किया है इंडस्ट्री को वहाँ प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ पर लाइए, वहाँ पे आप वहाँ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोशिश किया, तो वहाँ फंड्स चाहिए। जो इसके पहले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, जो पता नहीं वहाँ लोग क्यों उनको ज़्यादा पसंद करते थे, इस वजह से लोग दो टर्म उन्होंने पूरा किया, लेकिन उन पे से भरोसा उठ गया। तो वापस चंद्रबाबू नायडू ह्यूज अमाउंट ऑफ वोट और सीट से उन्होंने जीता है आंध्र प्रदेश को। तो वहाँ के अब जो स्थिति है, वहाँ को स्थिति को डेवलप करना, वहाँ की जगह को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमरावती जब कैपिटल हुआ आंध्र प्रदेश का तो उसको डेवलपमेंट चाहिए। हर स्टेट का कैपिटल का डेवलपमेंट होना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है और प्लस फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, हर तरह के लोग वहाँ आते हैं कैपिटल में, क्योंकि वहाँ को चीफ मिनिस्टर को भी वहीं उसी जगह पे रहना है। वहाँ उनका अपना सारा ऑफिस वगैरह सब चीज़ होता है। तो उसको डेवलप करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आते बिहार पे। बिहार को तो फंड्स मिलते रहे आज से नहीं, बहुत पहले से। प्रॉब्लम यहाँ क्या है ना कि यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत खराब है। मैं डंकी की चोट पे बोलता हूँ, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता।
यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो, या कितने फॉरेन कंपनीज है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जाइए आप अंदर बैंगलोर चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जहाँ जाइए आपको वहाँ पर ह्यूज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारे बिहार में नहीं है। लालू की गवर्नमेंट हो या नीतीश बाबू की गवर्नमेंट हो, दोनों में कोई हमको फर्क नजर नहीं आया। सिर्फ एक ही फर्क है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी कोई, वो वहां भी रोजगार नहीं प्रोवाइड किया, यहाँ भी रोजगार नहीं प्रोवाइड कर। भाई आप सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बना के, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करके आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिटा सकते। जब तक यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं आएगी, प्राइवेट जॉब्स प्रोवाइड नहीं होंगे। लेबर मजदूर का वही हाल है यहाँ पे भी। कोई ऐसा, यहाँ के लोग बाहर जाने का मजबूर क्यों हुए? इसी वजह से हुए ना। यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह का कोई, उन्हें जो मेहनताना जो कहते हैं जिसको, वो यहाँ नहीं मिल पाता। वहाँ बाहर मिलते हैं उन्हें। वहाँ के दिहाड़ी आपको 800 रुपये बाहर के स्टेट की, 800-1000 लमसम यही होगा, मुझे जानकारी नहीं है। बिहार में क्या है, 500 से 600। लेबर मजदूर को 250, 300, 400 मिलते हैं। तो कौन यहाँ काम करना चाहेगा भाई? ये नीतीश बाबू को सोचना है। सिर्फ फंड लेने से नहीं हो जाएगा, या रोड और पुल बना देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ डेवलप करना है या यहाँ जीतना है, तो हम कुछ ऐसा करें, रोजगार प्रोवाइड करें। आप सिर्फ हल्ला करते रोजगार हम देंगे, रोजगार कहाँ से दीजिएगा? कितने टीचर की बहाली करिएगा, कितने को सैलरी दीजिएगा, कितने को पेंशन दीजिएगा? फिर रोइएगा अगले टर्म में कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो, मुझे अब धमकाने लगिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के फंड्स दे देगी। लो, क्या करिएगा उस फंड्स का? अब क्या करते हैं वो मुझे भी नहीं पता, क्या उस फंड्स का क्या होता है। मेरे सिर्फ बिहार में अगर बात करूं तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दे तो और कुछ मुझे नहीं दिखता डेवलपमेंट। कुछ डेवलपमेंट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। क्या डेवलपमेंट आपने किया? मुझे तो कुछ नहीं दिखता है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, बस यही है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जाता है। अभी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन इससे क्या होगा? हमारे स्टेट में इंडस्ट्री होना, उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होती है। लोगों को नजर आता है कि नहीं, हमारे यहाँ रोजगार मिल रहा है। कितने टीचर्स बहाल करेंगे आप? कितने प्रिंसिपल्स बाहर करेंगे? हमको यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। सिर्फ फंड्स इकट्ठा कर लेने से, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर लेने से नहीं होता ना। उसको हमको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, जिससे लोगों को दिखे कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया। लेकिन इस कुछ है ही नहीं, सिर्फ फंड्स दे दो। ठीक है, फंड्स लीजिए, मैंने मना नहीं कर रहा, फंड्स आपका हक है लेना, लेकिन उसका कुछ दिखना भी तो चाहिए कि आपने फंड्स का किया क्या। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप 60,000 करोड़ खर्च कर देंगे? मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ 60,000 करोड़ से 1 रुपया चवन्नी है जो आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करके दिखा देंगे, रोड पुल बना के कि भैया देखो हम ये डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट ये डेवलपमेंट थोड़ी होता है भाई। ये तो आपको करना ही है करना। आपने एक्स्ट्रा क्या किया वो दिखाइए ना। एक्स्ट्रा क्या किया आपने? ना यहाँ प्राइवेट कंपनीज आती हैं, डर से नहीं आती भाई। कोई आज आपका यहाँ कानून व्यवस्था इतना खराब है, बिहार का हो चुका है, जो आज से 10 साल पहले नहीं था। इस टर्म में तो आपका मतलब कानून व्यवस्था जो है ना, वो लोग जो क्रिमिनल्स है वो आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं। देखिए आपकी औकात लालू जी से भी कैसा बदतर है। जिधर मर्डर, जिधर लूटपाट, जिधर घर में चोरी, कहाँ क्या नहीं है। रोज न्यूज़पेपर तो इसी से भरा रहता है। आप इस चीज को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये आपको कोई, अगर किसी को लगेगा भाई मैं सेफ हूँ इस जगह पर, तभी तो कोई आपको आपके यहाँ आने की कोशिश करेगा। अदर स्टेट में उन्होंने प्रोवाइड किया है तो इसलिए वो है। आधा मतलब पूरे भारत की गुंडागर्दी तो आपको बिहार यूपी में ही मिल जाता है। यूपी में तो कुछ बहुत सारा कंट्रोल भी हो गया, बिहार में अब खुला हो गया। सारे यूपी के भाग के आ गए बिहार में क्रिमिनल्स, यहाँ अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम ऐसी बढ़ रहा है, क्राइम रेट यहाँ बढ़ते जा रहा है, कोई पूछने देखने वाला नहीं है। ऐसे नहीं होता ना। आप सिर्फ फंड्स ले लेंगे, फिर फंड्स लेके क्या करेंगे? कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर? अरे वो तो आपका करना ही, आपको करना ही है भाई। रोड बनाना आपका अधिकार है, आपको करना है ये। इसके अलावा आपने किया क्या ये दिखाइए ना जनता के सामने। रोड बना दिया, पुल बना दिया, इससे डेवलपमेंट थोड़ी करते हैं।
नहीं बनाइएगा तो अगला टर्म आपका आप जाइएगा यहाँ से। तो कुछ ऐसा कीजिए कि जनता को दिखे भाई आप इसके अलावा कुछ अच्छा काम किए। मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये अब 10 साल का टर्म के बाद देख रहा हूँ, कुछ नहीं दिखता है कि हाँ आपने कुछ अलग किया है। पता नहीं आपके दिमाग में क्या चीज है, नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, बीजेपी के साथ, कभी जदयू राजद के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी इधर, खाली उछल कूद छोड़ के आपने कुछ किया ही नहीं, बंटाधार करके रख दिया राज्य का, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, बस यही आपने किया। डेवलपमेंट बस आपका यही हुआ है, और आपने कुछ डेवलपमेंट किया नहीं, मेरे को तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ गया और आपने किसी चीज में इन्वेस्ट ही नहीं किया कि लगे कि हाँ आपने यहाँ कुछ अच्छा किया, या मुझे दिख रहा होगा हाँ आपने ये काम किया नया। उछल कूद छोड़ आपने कुछ नहीं किया, कभी इस पार्टी से तो कभी उस पार्टी में, तो कभी उस पार्टी से फिर इस पार्टी में। अरे ऐसे क्या आप गवर्नमेंट चला सकते हैं? तो आपको ये सोचने की जरूरत है अब, क्योंकि अगला टर्म आप बीजेपी के साथ आपके लिए भी खतरे की घंटी है। इस बार तो आपने बीजेपी का साथ देकर या साथ लेकर आपने जो भी सीट हासिल किया, लेकिन अगला जो बिहार का चुनाव होगा ना, वो आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। हो सकता है आपकी सरकार गिर भी सकती है। तो ये चीज आपको अब सोचना है कि अभी आगे हम करें क्या। गवर्नमेंट चलानी है तो आगे हम ऐसा क्या डेवलपमेंट करें जिससे लोगों को लगे कि हाँ नहीं हमको ये चीज करनी है। बिहार में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे बंदे में हिम्मत है या जो उसमें करेज है तो वो यूपीएससी, क्यों कहा जाता है बिहार में यूपीएससी के ज्यादा लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ बंदे में करेज है करने की। लेकिन 10 साल 15 साल हर बंदे में नहीं है कि वो वेट करेगा कि हाँ इतना यह क्षमता दिखाएगा कि हमको सबको आईएएस अफसर बनना है या आईपीएससी बनना है। टीचर की बहाली होगी तो लाख, 1.5 लाख आप ज्यादा कर सकते हैं। बाकी क्या है एम्प्लॉयमेंट आपके पास गिन चुन के। अगर आपको हम अगर स्टेट गवर्नमेंट से देख ले तो मुश्किल से 30-40 हजार आप वैकेंसी निकाल सकते हैं ज्यादा, अपनी डिपार्टमेंट से लेकर अदर डिपार्टमेंट से लेकर जितना भी आपके पास हो सकता है, 40-50 हजार इससे ज्यादा आपकी वैकेंसी नहीं आ सकती। तो कुछ सोचिए, यहाँ के युवाओं के बारे में सोचिए। यहाँ के युवा आप अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो क्राइम के क्षेत्र में जा रहे हैं। उनको भी तो पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, अपने परिवार चलाना है, कहां से चलाएंगे? उनको क्राइम की तरफ आप ढकेल रहे हैं, आपकी सरकार ढकेल रही है। जाके देखिए पीएमसीएच का हाल, यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं अपने क्या बना के रखा है, वो आज तक कभी वो डेवलप ही नहीं हुआ। अब जाके पता नहीं अब नया पीएमसीएच बन रहा है। बिहार में आप कर क्या रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ में। सिर्फ आपको फंड्स दे दो भैया, फंड्स दे दो, विशेष राज्य का दर्जा। अरे क्या विशेष राज्य का दर्जा अचार डालिएगा क्या? कुछ करिएगा तो विशेष राज्य का दर्जा भी समझ में आता है मेरे को, या फंड्स आप ही अलॉट होता है वो भी मैं समझू। कुछ डेवलपमेंट करना नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा दे दो, और 1 घंटा का दर्जा दे दो यार। यहाँ का युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, क्राइम की तरफ जा रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है? क्राइम रेट बढ़ चुका है बिहार में। भाई उसको भी पेट पालना है, परिवार पालना है, कहां से क्या करेगा वो? तो जब आप जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्राइम के क्षेत्र में ही जाएगा, लूटपाट ही करेगा, और क्या कर सकता है? तो ये आपको सोचने की जरूरत है। इस चीज को आप सोचिए कि हम अपने राज्य को कैसे बेहतर बना सके। सिर्फ पैकेज लेने से नहीं हो जाता है, उसको उसका यूटिलाइज भी करना पड़ता है, किस क्षेत्र में करे, कहाँ करे, क्या नहीं करे, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करे। अब ये मेरे को नहीं समझ में आता, सिर्फ पैकेज ले लेना है भैया। अरे पैकेज का यूटिलाइजेशन मुझे दिखे तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के आप नहीं बना सकते, अपने गवर्नमेंट को बचा सकते हैं। वो तो आपका करने का हाँ परम सिद्ध अधिकार है, वो आपका करना है आपको। वो नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए वो तो आगे दिखेगा, अब क्या करते हैं नहीं करते हैं फंड्स का। चलिए अच्छी है बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको नीतीश गवर्नमेंट को, वो इतना बड़ा पैकेज अलॉट हुआ आपको, इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देता हूँ। और मेरे दिल से यही है कि
मुझे कुछ ऐसा दिखे अलग जो आपने किया, इस राज्य के लिए कुछ किया, या यहाँ के युवाओं के लिए कुछ किया, ये मुझे दिखना चाहिए इस टर्म में। इस फंड से मुझे वो दिखना चाहिए। कितनी कंपनियां आपने बिहार में बुलाई है, कितने कंपनियां यहाँ एस्टेब्लिश हो रही है, सब दिखना चाहिए। नहीं तो अगला टर्म तो आपके लिए युवाओं ने आपको तो घेर रखा है भाई। ये अगला टर्म तो आप किसका सहारा लेके जीतोगे वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अगला टर्म आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगी, ये तो आप समझ लीजिए बात, बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। और इस बार युवाओं ने ठान लिया है कि आपको आपकी जो जगह है वो दिखा देनी है। तो अब संभल जाइए, कुछ कीजिए, युवाओं के नज़र में कुछ दिखाइए कि आपने किया है, ये चीज़ कर रहे हैं हम युवाओं के लिए, कि आपने क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये विजन उनको दिखाइए। विजन दिखाना ही सिर्फ नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो अगला चुनाव तो आपके लिए राम भरोसे। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को मेरे दिल से, सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय।